एक पेड़ के नीचे तपस्या में लीन एक ऋषि के ऊपर एक पक्षी मल त्याग कर देता है। क्रोधित होकर ऋषि अपनी दृष्टि से उस पक्षी को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसके बाद ऋषि भिक्षा मांगने के लिए एक घर में पहुंचते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। जब भिक्षा देने में देर होती है तो ऋषि क्रोधित होकर गृहिणी को श्राप देने का विचार करते हैं, लेकिन तभी उन्हें आभास होता है कि यह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि देवी शक्ति का रूप है। ऋषि तुरंत क्षमा मांगते हैं और भिक्षा स्वीकार कर उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। यह सुनकर महिला चकित हो जाती है और कहती है, प्रभु मैं बांझ हूँ, मुझे संतान कैसे मिल सकती है? तब ऋषि कहते हैं, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद स्वयं भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए तुम अवश्य ही संतान की माता बनोगी। इसके बाद जब ऋषि जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और उनके सामने काल पुरुष प्रकट होता है। वह कहता है, हे ऋषिवर, आपने एक बांझ स्त्री को संतान का वरदान देकर विधि के नियमों का उल्लंघन किया है और मैं इसे होने नहीं दूंगा। ऋषि शांत स्वर में कहते हैं, मेरा दिया हुआ हर आशीर्वाद परमेश्वर की इच्छा से होता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ऋषि तपस्या में लीन हो जाते हैं और अपनी आत्मा को दिव्य रूप देकर उस महिला की ओर भेजते हैं, लेकिन काल पुरुष उसे रोकने के लिए नागपाश फेंकता है। जैसे ही नाग उस दिव्य ज्योति को निगलता है वह तुरंत नष्ट हो जाता है और वह ज्योति बाहर निकल आती है। अंततः वह दिव्य प्रकाश उस महिला के घर पहुंचकर उसके गर्भ में प्रवेश कर जाता है।